हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप ऐसे वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में ज़रूर करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे या फिर रीडिंग करेंगे इंग्लिश, तो इनमें से आपको कोई ना कोई वर्ड ज़रूर ही मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इन वर्ड्स में ऐसे मैंने आपके लिए वर्ड्स लिए हैं कि इनके यूज़ में हमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि सम, मोर, ईच, सच, मच, यानी कि ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है और बहुत ही ध्यान से बस देखते हुए चलना है। बस समझाने का काम तो मेरा है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और हाइप करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो आज का हमारा टाइटल है इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स SOME। SOME को हम क्या पढ़ते हैं? सो में नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सम पढ़ते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इंग्लिश का एक रूल होता है, आपको जब भी कोई भी ऐसा शब्द दिखता है तो हमें कैसे पढ़ना है? इसमें SOME है। फर्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट हो यानी कि व्यंजन हो, और सेकंड लेटर हमारा वोवेल हो यानी कि स्वर हो, और थर्ड फिर से हमारा कॉन्सोनेंट हो, और फोर्थ हमारा लास्ट क्या हो? ई वोवेल हो। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कॉन्सोनेंट होगा, फिर वोवेल होगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा, और लास्ट में क्या होगा? ई वोवेल होगा। देखिए यहाँ पे ऐसे वर्ड्स हमारे पास ये 3 लिए हैं मैंने इस पेज पर, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण हम नहीं करते हैं उसका, तो ई को तो हमें पढ़ना ही नहीं है। तो SOME को हम क्या पढ़ेंगे? सम पढ़ेंगे। सोम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही MORE को मोर पढ़ेंगे। मोरे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही NONE को नन पढ़ेंगे, नोने नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? और सम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कुछ या फिर थोड़ा। जैसे देयर आर सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा सा पानी है। अब है MORE, तो इसको हम मोरे नहीं मोर पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको समझा दिया। तो मोर मीन्स क्या होता है? अधिक, ज़्यादा। और इसका यूज अगर हमें सेंटेंस में करना है, तो हमने मान लीजिए किसी बच्चे के बारे में बोला है कि ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी, यानी कि वह मुझसे अधिक होशियार है, इंटेलिजेंट है। अब है EACH, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? ईच। और ईच की हिंदी मीनिंग होती है प्रत्येक, सभी। और अगर सेंटेंस में यूज कर रहे हैं हम ईच का, तो हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा, ईच स्टूडेंट्स हैव कम। हर विद्यार्थी आ चुका है, प्रत्येक विद्यार्थी आ चुका है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी ऐसे वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। इसके बाद है फ्रेंड्स SUCH, तो इसको हम सुच नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सच। और सच की हिंदी मीनिंग होती है जैसा। अब है MUCH, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? SUCH को हमने सुच नहीं पढ़ा था, सच पढ़ा था ना। तो ऐसे ही MUCH को हम मुच नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मच। और मच की हिंदी मीनिंग होती है अधिक, ज़्यादा। इसके बाद है ANY, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? एनी पढ़ते हैं। और एनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कोई भी, कोई। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर, उस पर लिखा रहता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि कोई से भी 5 प्रश्न करिए, यानी 7 करिए, 5 करिए, मतलब जितने भी दिए होंगे तो उसमें लिखा रहता है एनी। अब है NOTHING, तो NOTHING को फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं नथिंग। और नथिंग की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आप थोड़े से सुस्त हैं, यानी कि
खुश नहीं है, अच्छे हैप्पी मूड में नहीं है, तो आपसे कोई पूछता है कि क्या हुआ, व्हाट्स हैपन, क्या हुआ, तो आप कहते हैं नथिंग, यानी कि कुछ नहीं। नथिंग हैपन्स यानी कि कुछ नहीं हुआ। अब है एन ओ एन ई, तो देखिए एन ओ एन ई को हम नो ने नहीं पढ़ेंगे, नन पढ़ेंगे। और नन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब इस सेंस में होती है। कोई नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से नन की हिंदी होती है। और अगर हम सेंटेंस में नन का यूज़ करें तो हमने अगर कहा है ए लिटिल इज बेटर देन नन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए लिटिल, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। ए लिटिल इज बेटर यानी कि थोड़ा अच्छा है, यानी कि कुछ नहीं से थोड़ा अच्छा है, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, उससे तो क्या अच्छा है? थोड़ा अच्छा है, ठीक है। ए लिटिल इज बेटर देन नन, थोड़ा कोई नहीं से बेहतर होता है। अब है एन ओ ओ एन ई, तो एन ओ ओ एन ई को हम पढ़ेंगे, एन ओ को नो पढ़ लेंगे और ओ एन ई को क्या पढ़ते हैं? वन, तो इसको पढ़ेंगे नो वन। नो वन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कोई भी नहीं। क्या होगी? कोई भी नहीं। नो वन मीन्स होता है कोई भी नहीं। और सेंटेंस में अगर हमें नन नो वन का यूज करना है तो हमने अगर बोला है आई थॉट दैट देयर वाज नो वन इन द रूम, आई थॉट दैट देयर वाज नो वन इन द रूम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे लगता है कि कमरे में कोई भी नहीं है। इसके बाद है एम ए एन वाई, तो एम ए एन वाई को हम पढ़ लेंगे मैनी। और मैनी की हिंदी मीनिंग होती है कई, बहुत सारे। जैसे देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, बगीचे में कई फूल हैं। अब है आई एन डी डबल ई डी, तो आई एन को हम इन पढ़ेंगे ना, और डी डबल ई डी को पढ़ लेंगे डीड, तो इसको पढ़ते हैं इन डीड। इन डीड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वास्तव में। जैसे आपने किसी के बारे में कहा ही इज़ इंडीड वेरी इंटेलिजेंट, वह वास्तव में बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब है ई वी ई आर वाई, तो इसको हम पढ़ लेंगे एवरी। और एवरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्रत्येक, सभी। जैसे एवरी ऑफ अस शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हम सभी को अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद है फ्रेंड्स आई एन एफ आर ओ एन टी, तो आई एन को हम पढ़ेंगे इन और एफ आर ओ एन टी को क्या पढ़ेंगे? फ्रंट, तो ये हो गया इन फ्रंट। और इन फ्रंट की हिंदी मीनिंग हो जाती है के सामने। जैसे आपने कहा है कि आई लिव्स इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल के सामने रहता हूँ। इसके बाद है वाई ई एस, तो वाई ई एस को हम ई एस पढ़ते हैं और यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हाँ होती है। जब भी हमें किसी को हाँ में उत्तर देना होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? यस। और एन ओ है, तो एन ओ को हम पढ़ेंगे नो, और नो की हिंदी मीनिंग नहीं होती है। जब हम किसी को नहीं में उत्तर देते हैं तो हम क्या यूज करते हैं इंग्लिश में? एन ओ, यानी कि नो। इसके बाद है एम ई ए एन डब्ल्यू एच आई एल ई, तो एम ई ए एन को हम मीन पढ़ते हैं और डब्ल्यू एच आई एल ई को पढ़ते हैं वाइल। क्या पढ़ते हैं? मीन वाइल, तो इसको हम पढ़ेंगे मीन वाइल। और मीन वाइल की हिंदी मीनिंग होती है इस दौरान या फिर इस समय में, ठीक है। और मान लीजिए हम मीन वाइल का इंग्लिश में अगर बोलना चाह रहे हैं या सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? मीन वाइल हीट द टोमेटो, इसी दौरान टमाटर को भी गरम कर लो। क्या मतलब हुआ? मीन वाइल हीट द टोमेटो, यानी कि इसी दौरान टमाटर को भी गर्म कर लो। इसके बाद है एस यू सी एच, तो इसको हम सच पढ़ते हैं और सच मीन्स होता है ऐसा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड फ्रेंड्स एस ओ, तो एस ओ को हम सो पढ़ेंगे और सो मीन्स होता है इसलिए।
जैसे आपने किसी से कहा है वर्क हार्ड सो यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, कठिन परिश्रम करिए जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो सकें। अब है ALTHOUGH। देखिए मैं यहाँ पे ऑल्दो को मिस कर गई थी, चलो मैं अब बता देती हूँ ऑल्दो की मीनिंग क्या होती है। तो इसको हम पढ़ते हैं आल्दो। क्या ऑल्दो, और ऑल्दो की हिंदी मीनिंग होती है हालांकि। क्या होती है? हालांकि, हालांकि, यद्यपि, मानो, हम कई रूपों में यूज करते हैं। और सेंटेंस में अगर हम यूज कर रहे हैं इसका, तो अगर मैंने कहा है कि ऑल्दो माई कार इज़ वेरी ओल्ड स्टिल रन्स वेल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल्दो माई कार इज़ वेरी ओल्ड, यद्यपि मेरी कार बहुत ही पुरानी है लेकिन अभी भी कैसी है? अच्छी चलती है। इसके बाद है AGO। तो AGO को हम पढ़ेंगे एगो, और एगो की हिंदी मीनिंग होती है पहले। जैसे आप कहते हैं ना, कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी कि कई समय पहले। इसके बाद है ABOBE। तो इसको हम पढ़ेंगे एबव, और एबव की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ऊपर। अब है UNDER। तो UNDER को हम पढ़ लेंगे अंडर, और अंडर मीन्स होता है नीचे। जैसे आपने कहा माई शूज़ आर अंडर द टेबल, यानी कि मेरे जूते टेबल के, मेज के नीचे हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड BEFORE। तो इसको फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं बिफोर, और बिफोर की हिंदी मीनिंग होती है पहले। और इसका यूज हम कैसे करेंगे? ही कम्स बिफोर मी, वह मुझसे पहले आता है। तो हम यहाँ पे बिफोर का यूज कर रहे हैं। अब है AFTER। तो इसको हम पढ़ लेंगे आफ्टर, और आफ्टर मीन्स होता है बाद में। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था बिफोर का, ही कम्स बिफोर मी, वह मुझसे पहले आता है। और आफ्टर का अगर आपको यूज़ करना है तो आपने कहा है उसी के बारे में, ही कम्स आफ्टर मी, वह मेरे बाद में आता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड BESIDE। तो इसको फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे बिसाइड, और बिसाइड की हिंदी मीनिंग होती है के बजाय। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड BYE। तो BYE को हम पढ़ लेंगे बाय, और बाय की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अलविदा। जैसे आप कहीं से डिपार्चर होते हैं, कहीं दूर जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? बाय, यानी कि अलविदा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं भी आपसे वीडियो से लेती हूँ बाय, यानी कि अलविदा बोलती हूँ। और कल है रक्षाबंधन, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।